हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 4 को। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं एक छोटे लड़के हेनरी को, जो अपने पिता को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर जाता है और एक नक्शे के द्वारा अपने पिता की खोज कर रहा होता है। और इसके पिता कोई और नहीं, विल टर्नर है। हेनरी विल टर्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि डैड, क्यों ना आप वापस चलें। तभी विल टर्नर कहता है, मैं श्रापित हूँ, मैं कभी भी समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही ज़मीन पर पाँव रख सकता हूँ। यह सुनकर हेनरी वहाँ से लौटता है और लौटते लौटते अपने पिता से कहता है कि मैं आपको इस श्राप से आज़ाद कराऊंगा। फिर हम देखते हैं 9 साल बाद एक कंपनी के नाम पर हेनरी नौकरी कर रहा है और वहीं पर वह खाना पीना सब कुछ करता है। दरअसल वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि वह समुद्र से एक जादुई त्रिशूल ढूंढकर अपने पिता का श्राप हटा देगा। तभी उसके सामने एक डाकुओं का जहाज जा रहा होता है, जिससे कंपनी उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी गुफा में जाने वाली होती है। उस जहाज का पीछा करते हुए कंपनी की जहाज भी अंदर जाती है और फिर दोनों जहाजों का बहुत ही बुरा हाल होता है। वहां पर कैप्टन सलाजर दोनों जहाजों को मारकर गिरा देता है और उसके बाद वह हेनरी के पास जाता है और हेनरी से कहता है कि तुम किसे खोज रहे हो। तभी हेनरी बताता है, मैं जैक स्पैरो को खोज रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं करीना को, जिसके ऊपर डाइन होने का श्राप लगा है और वह जेल तोड़कर भाग चुकी है। उसे पुलिस वाले ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो को, जो चोरी करने के लिए बैंक को आया होता है, पर उसी तिजोरी के अंदर वह फंस कर सो जाता है और रात भर बहुत ज्यादा अयास करने की वजह से उसे सुबह होश भी नहीं रहता। और इधर जैक स्पैरो के साथ ही तिजोरी को रस्सियों से बांधकर घोड़े से खिंचवाने वाले होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब जैक वहां पर फंस जाता है, तभी वह तिजोरी को लेकर चल देते हैं और तिजोरी के साथ पूरा का पूरा घर ही उनके साथ जाने लगता है। यह शॉट बहुत ज्यादा कॉमेडी और खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं कि करीना एक घड़ी बनाने वाले की दुकान पर जाती है और वहां से घड़ी उठाती है। उसके बाद वहां पर जैक स्पैरो से मिल जाता है और करीना जैक स्पैरो से मदद मांगती है। तभी जैक स्पैरो उसे उठाकर फेंक देता है और फिर वहां से भागकर जब जाता है तो देखता है कि तिजोरी में तो एक भी रुपए बचा नहीं है। सारा का सारा पैसा रास्ते में गिर जाता है। और तभी जैक के साथी उससे कहते हैं कि अब तुम हमारे कप्तान बनने के लायक नहीं हो। जैक अपने बोतल में बंद ब्लैक बेट को देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं करीना को, जो हेनरी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हेनरी बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। और वह उससे कहती है कि तुम जैक को ढूंढो मेरे लिए और हम लोग फिर उसके बाद एक खजाने की खोज में निकलेंगे, जिसे पाने के बाद समुद्र पर राज किया जा सकता है। वह एक जादुई त्रिशूल होता है। फिर हम देखते हैं जैक अपने कंपास को एक दारू वाले के पास गिरवी रख देता है और इसी की वजह से सलाजर आजाद हो जाता है, क्योंकि जैक ने ही उसे फंसाया होता है। और वहां पर श्राप यह होता है कि जब तक जैक के पास कंपास उसका खुद का रहेगा, तब तक वो सलाजर वहां से निकल नहीं पाएगा। और जैसे ही कंपास दूसरे के हाथ में जाता है तो सलाजर आजाद हो जाता है और उसके बाद वह समुद्र में तबाही मचा देता है। उसे जो भी बोट दिखाई पड़ती वह उसे तहस नहस कर देता है। और एक रात हम देखते हैं जब ग्रहण लगा होता है तो करीना की डायरी में कुछ लाल रंग का चमक रहा होता है। दरअसल यह डायमंड होता है जो इसकी डायरी पर लगा हुआ है। और करीना वहां से रास्ता देखती है तो उसे रास्ता समझ में आने लगता है कि इसमें कौन सा रास्ता और कहां पर किस जगह पर जाने वाला है। और फिर हेनरी तहखाने में जैक को छुड़ाने के लिए आता है, पर तहखाना तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए वह जैक को वहीं छोड़कर वहां से लौट जाता है। इधर हम देखते हैं कैप्टन बारबोसा को। कैप्टन ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली जहाज क्वीन होती है। क्वीन के पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि जो भी उसका कप्तान बनता है वह सभी जहाजों को हथिया लेता है। पर अब मुर्दे आजाद हो गए थे, इसलिए बारबोसा को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि धीमे धीमे कर कर उसके 3 जहाज नष्ट हो गए थे और उसके पास अब 7 ही जहाज बचे थे। कैप्टन बारबोसा डर कर यह सवाल पूछने आता है जादूगरनी से कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तब जादूगरनी उसे बताती है कि मुर्दे जैक को ढूंढ रहे हैं, तुम जैक को पकड़कर उन मुर्दों को सौंप दो और तुम बच जाओगे। उसके बाद कैप्टन बारबोसा वहां से लौट जाते हैं। और इधर हम देखते हैं जैक को छुड़ाने के लिए जब जैक को फांसी देने वाले होते हैं, तभी वहां पर हेनरी आता है और मार धार कर जैक को छुड़ाकर वहां से लेकर जाने लगता है। पर वहां से बहुत ज्यादा फ्लाई होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पुलिस भी होती है और साथ में उसे करीना को भी बचाना था, इसलिए वह करीना को भी बचाकर वहां से लेकर जाता है। फिर जैक अपने बोट पर करीना और हेनरी को दोनों को बांध देता है और कहता है उस जादुई नक्शे के बारे में बताओ। करीना उसे समझा नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुर्दे बारबोसा की जहाज को ढूंढ लेते हैं और बारबोसा से सौदा करना चाहते हैं, पर सलाजर बारबोसा से कहता है कि अगर तुमने मुझे जैक को ला कर नहीं दिया तो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर तुम्हारी जहाज सहित तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर बारबोसा कहता है ठीक है सरकार, 2 दिन बहुत होते हैं। और फिर बारबोसा जैक की खोज में लग जाता है। दरअसल जैक ने जिस कंपास को गिरवी रखा था वह बारबोसा के पास था, जिसे जो भी आंखें मूंद कर चाहता है वह उससे तरफ उसका इशारा कर देता है।
तभी रात में करीना के पास जैक जाता है और उससे पूछता है दरअसल ये रास्ता क्या है। तब करीना उसे बताती है कि यह सब तारों का खेल है। जो भी मेरे पास नक्शा है वह तारों को देखकर समझा जा सकता है, इसलिए ये नक्शा तुम्हारे किसी काम का नहीं। 2 दिन पूरे होने वाले होते हैं। तभी बारबोसा सलाजर से पूछता है कि तुम्हारी जैक के साथ दुश्मनी कैसे हुई। तब सलाजर उसे बताता है कि मैंने शपथ उठाई थी कि मैं समुद्र से सारे समुद्री डरों को मिटा दूंगा और मैं ऐसा ही कर रहा था, लेकिन एक कश्ती जैक की कश्ती बच गई थी और उसके बाद जैक ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि उसने मुझे हमेशा के लिए अनंत काल तक मुझे उस अंधेरी गुफा के अंदर फंसा दिया था, इसलिए मैं जैक से इतनी नफरत करता हूँ। फिर बारबोसा उससे कहता है कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया और ये देखो जैक तुम्हारे सामने है। दरअसल जैक की नोट सामने से जा रही होती है और जैसे ही सलाजर उसे देखता है तो वह जैक के पीछे लग जाता है। हैंडी जैसे ही मुर्दों का जहाज देखता है तो उन लोगों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुर्दे एक बार हमें पकड़ लिए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर जैक और हैंनरी और करीना एक बोट में बैठकर टापू के किनारे जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं सलाजर उनको ऊपर शार्क छोड़ देता है। जो शार्क मरी हुई होती हैं वो भी पानी में पड़ते ही जिंदा हो जाती हैं और उन दोनों के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन जैक की समझदारी की वजह से वो दोनों ही बचकर टापू पर सही सलामत पहुंच जाते हैं और वह सलाजर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तब सलाजर फिर से बारबोसा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जैक को देने को वादा किया था और वह इस समय टापू पर है जहां मैं कभी नहीं जा सकता, इसलिए तुम उसे मेरे लिए लाओगे। और बारबोसा कहता है ठीक है सरकार, मैं ऐसा ही करूंगा। और उसके बाद वह उस टापू पर चला जाता है जैक को लाने के लिए। इधर हम देखते हैं जैक जैसे ही टापू के ऊपर जाता है तो उसके पुराने दुश्मन उसे घेर लेते हैं और उसकी शादी कराकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर बारबोसा पहुंच जाता है और वह जैक से कहता है हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए क्योंकि मुर्दे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तब जैक अपने पास रखे हुए ब्लैकबर्ड जहाज को निकालता है और उसे पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही जहाज खूब बड़ा हो जाता है और उसके अंदर सभी लोग चढ़कर वहाँ से भाग रहे होते हैं। रात में हम देखते हैं मुर्दे उनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा जहाज न दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी जैक को एक सच्चाई का पता चलता है कि करीना किसकी लड़की है। दरअसल करीना बारबोसा की लड़की होती है और यह बात बारबोसा को पहले नहीं पता होती है। जब वह जहाज पर आता है तब उसे यह पता चलता है। इधर ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज जब आगे बढ़ रहा होता है तभी उस पर सलाजर के जहाज टूट पड़ता है और उनके जहाज को समुद्र ही खा जाता है, क्योंकि सलाजर के पास एक जादुई जहाज है जिसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद मुर्दे ब्लैकबर्ड के पीछे पड़ जाते हैं पर ब्लैकबर्ड को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी हम देखते हैं करीना जमीन को ढूंढ लेती है जहाँ पर वह त्रिशूल होता है, इसलिए मुर्दे फौरन वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। करीना उस टापू पर उतरने के बाद देखती है तो वह टापू सेम टू सेम आसमान की तरह चमक रहा होता है। तब वह अपना टूटा हुआ डायमंड उस पर जैसे ही लगाती है तो सभी टापू के बीच से एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ जाती है जो समुद्र के बीचों बीच बनती है, जिससे कि समुद्र का पानी हट जाता है और उसके बीच में वह छुपा होता है जादुई त्रिशूल। जादुई त्रिशूल बहुत लोग पाने की कोशिश करते हैं पर सभी नाकाम रहते हैं और उसके बाद सलाजर के हाथ वह त्रिशूल लग जाता है, जिसकी वजह से सलाजर हाहाकार मचा देता है। वह समुद्र में किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता है। और तभी करीना हैंनरी से कहती है कि इस श्राप को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम इस त्रिशूल को तोड़ दो जिससे कि समुद्र में जितने लोग हैं सभी का श्राप हट जाएगा। हैंनरी ऐसा ही करता है, वह अपनी तलवार से त्रिशूल को बीचों बीच से काट देता है और उसके बाद समुद्र की बनी दीवार अपने आप मिटने लगती है। तभी वहाँ पर कैप्टन गिब्स आता है और वह ब्लैकबर्ड को सही तरीके से संभाल कर रखता है। वह एक मोटी जंजीर को पानी के अंदर फेंकता है जिससे कि सभी पकड़कर चल रहे होते हैं। और तब बारबोसा लास्ट में करीना को बताता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उसके बाद जैक कप्तान बन जाता है और हम देखते हैं हैंनरी और करीना एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और विल टर्नर का भी श्राप हट जाता है, जिसके बाद विल टर्नर भी अपने जहाज को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ पर रहने आ जाता है एलिजाबेथ के साथ। एलिजाबेथ विल टर्नर को देखकर बहुत खुश होती है और एलिजाबेथ को देखकर जैक नहीं खुश होता। उसके बाद जैक ब्लैकबर्ड का कप्तान बनता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।